हे एवरीवन, मैं पूर्वा तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और एकदम अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम LIC AD और LIC AO के जो इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनकी बात करने वाले हैं। मैंने काफी सारे क्वेश्चन जो है इस वीडियो में कलेक्ट किए हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली बहुत पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैंने इस वीडियो में डाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। साथ ही में मैंने इस वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा टिप बताया है, मतलब एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया है, जिससे पूरा जो इंटरव्यू है वो हमारे अकॉर्डिंग जो है वो हो सकता है। तो इसके लिए आपको वीडियो जो है वो पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। तो देखो, सबसे पहले तो इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल अबाउट योरसेल्फ। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको आपका नाम हो गया, आपका ग्रेजुएशन है, आपका हॉबी है, इससे रिलेटेड चीजें जो है वो एक्सप्लेन करनी होती है। देन फिर इसके बाद आप जिस भी सिटी से बिलोंग कर रहे हो उसकी आपको पूरी इंफॉर्मेशन लेके जानी है। सिटी और साथ में स्टेट, ठीक है। मतलब आपके स्टेट में, आपकी सिटी में क्या फेमस मॉन्यूमेंट्स है, क्या फेमस फूड है, स्टेट में क्या जो है वो फेमस क्रॉप है, सबसे ज्यादा क्रॉप कौन सी यहाँ पे होती है। देन वहां पे गवर्नर जो हो जाएंगे, तो फिलहाल गवर्नर कौन से हैं, कौन से नंबर के, उनके पहले कौन थे, स्टार्टिंग में फर्स्ट गवर्नर कौन थे, कब आपका स्टेट जो है वो स्टैब्लिश हुआ है, आपका स्टेट कौन कौन से स्टेट की बॉर्डर्स को टच करता है, साथ ही में जिन भी बॉर्डर्स को टच करता है उनसे रिलेटेड भी ऐसी आपको थोड़ा थोड़ा जो चीजें हैं वो कवर करनी है। देन फिर इसके बाद में जो बेसिक इंश्योरेंस नॉलेज हो जाएगा। बेसिक इंश्योरेंस नॉलेज मतलब जो LIC से रिलेटेड आपके नॉलेज हो जाएगा। जैसे LIC का एक्ट कब आया, स्टैब्लिश कब हुआ, कितने जोनल ऑफिस है, कितना संपर्क ऑफिस है, उसमें कितने MD होते हैं, फिलहाल कौन कौन MD है, अभी उसके चेयरपर्सन कौन से हैं, किस नंबर के हैं, उन्होंने किसको रिप्लेस किया है। LIC से रिलेटेड जो उसकी स्कीम्स हो जाएगी। देन LIC का टैगलाइन क्या है, उसका लोगो क्या है, कितनी सब्सिडरीज हैं, कौन कौन से प्लान उसमें इंक्लूड होते हैं, ये जितनी भी चीजें LIC से रिलेटेड होगी जो जनरली आपको गूगल पे मिल जाएगी, ठीक है। या तो फिर मैं लिंक दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का, जो मैंने कुछ टाइम पहले बनाया था। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 2-3 मिनट का शायद है, और उसमें मैंने काफी सारे LIC से रिलेटेड जो छोटे छोटे पॉइंट हैं वो डाले हैं। तो आप अगर चाहते हो तो आप एक बार जाके उसको देख सकते हो। जब मैंने वो वीडियो बनाया था तब वहां पे चेयरपर्सन दूसरे थे, अभी जो है वो चेयरपर्सन चेंज हो गए, शायद वो मैंने कमेंट में पिन कर दिया था। तो आप एक बार उसको देख के थोड़ा सा अपना रिवाइज जो है रिविजन कर सकते हो। देन फिर इसके बाद में जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी आप कौन कौन सी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या तो फिर अभी आपने कौन कौन सी एग्जाम्स दी है, किसके आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, या फिर आपकी और कोई सी एग्जाम जो है उसमें सिलेक्शन हो गया है क्या, कि लाइक जैसे RRB क्लर्क में आपका हो गया, IBPS क्लर्क में हो गया, पर उससे ज्यादा आपको LIC AAO या फिर LIC ADO जो है वो ज्यादा सही लग रही है और आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो, स्पेशली LIC AAO। तो आप उसको क्यों नहीं ज्वाइन करना चाह रहे हो, मतलब लाइक जैसे RRB क्लर्क है तो उसको आप क्यों नहीं ज्वाइन करना चाह रहे हो, इस वाली बैंक को आपको क्यों, LIC को आपको क्यों ज्वाइन करना है, इस टाइप में क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर होके जाना है, अपने जो आंसर्स हैं एक अच्छे आंसर बना के लेके जाना है। देन फिर इसके बाद में आपने LIC वेबसाइट जो है वो विजिट किया है कि नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एग्जाम के पहले आपको LIC वेबसाइट जो है वो पूरी विजिट करके जानी है। उसमें क्या क्या जो है डेटा देके रखा है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आपको मतलब उस साइट को देखने के बाद में क्या क्या चीजें उसमें अच्छी लगी है, क्या नहीं लगी है, वो सब चीजें जो है आपको नोट करनी है, उसको आपको रिवाइज करना है और ये सब चीजें भी आपको प्रिपेयर करके जानी है, क्योंकि हो सकता है कि वहां पे इंटरव्यू में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। देन फिर इसके बाद में आपसे LIC वेबसाइट URL भी पूछ सकता है। तो LIC वेबसाइट का URL जो है वो www.liceindia.in है, ठीक है। URL जो है वो www.liceindia.in होता है। देन फिर आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है, जैसे आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके फादर का प्रोफेशन क्या है, आपकी मदर का प्रोफेशन क्या है। अगर आपके फादर का कुछ अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक किसी इंडस्ट्री में है वो, या फिर कोई से इंजीनियर है, लाइक मैकेनिकल इंजीनियर है, तो वहां से भी आपसे कुछ क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि पूछे, पर हो सकता है कि वहां से भी आपसे कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सके। देन फिर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड जो हो गया, ठीक है, मतलब आपने एजुकेशन में क्या किया हुआ है। देन फिर जैसे अगर मैं मेरा बताऊं तो मैंने BSc कंप्यूटर साइंस किया था, देन B.Ed किया है, देन अभी मेरा MBA चल रहा है। तो आप देखो तो ये बहुत ज्यादा जिगजैग है कि मैंने BSc के बाद में B.Ed कर लिया, ये तो चलो ठीक है, देन MBA किया। तो यहाँ से मेरे लिए क्वेश्चन आ जाता है, एक तो कि BSc के बाद में MBA, ठीक है, एंड देन दूसरी चीज की मैंने BSc B.Ed किया था, मतलब मुझे टीचिंग जॉब में जाना था, तो फिर मैंने बैंकिंग या फिर इंश्योरेंस को क्यों चूज किया। तो इसी तरह से आपके जो एजुकेशन है, आपका जो ग्रेजुएशन है, उससे भी कुछ क्वेश्चन जो है वो निकलते हैं, तो वो आपको समझना है और उस हिसाब से उसके लिए आंसर तैयार करके लेके जाना है। देन साथ ही में
जो भी आपका ग्रेजुएशन है उससे रिलेटेड भी आपको काफी सारी चीजें जो है वो पढ़ के जानी है। जैसे अगर मैं मैथ्स और साइंस फील्ड की बात करूं तो जैसे लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन में लीनियर का यूज क्यों किया जाता है, देन फिर यहाँ पे स्लोप को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, मैथ्स में एक्स और वाई वैल्यू का यूज क्यों किया जाता है, लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन साइंस और मैथ्स फील्ड के लिए, ठीक है। और भी जितना भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, आप एक बार ऊपर का पूरा पढ़ के जाओगे तो वहां से जो है आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। देखो कभी ऐसा होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा, आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको वहां पे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है कि हाँ हमको याद है पर याद नहीं आ रहा है। आप डायरेक्टली वहां पे उनको सॉरी बोल के कंटिन्यू कर सकते हो कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ये कह के आप कंटिन्यू कर दोगे। क्योंकि अगर आप वहां पे एक्टिंग करने लगे और उनको ये चीज समझ आ गई कि मतलब डायरेक्टली सॉरी नहीं बोल रहे हो, आप डायरेक्टली उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। देन फिर जैसे इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च की गई है, तो वो स्कीम से रिलेटेड है ना, जैसे कब वो लॉन्च की गई है या फिर अभी उनमें इंटरेस्ट रेट में कुछ चेंजेस किए गए, अगर किसी स्कीम में इंटरेस्ट रेट होता है तो ये सब चीजें जो है आपको कवर करनी है। देन फिर जीडीपी है ना, जो भी जीडीपी रेट अभी चल रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट जो चल रहा है कुछ टाइम में, 1-2 महीने में या फिर ये 3 महीने में, स्पेशली जो कि आरबीआई, एनएसओ, वर्ल्ड बैंक इनने प्रिडिक्ट किया है, ये आपको अच्छे से एक बार पढ़ के जाना है। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स बॉडीज जो होती है, फाइनेंशियल रेगुलेटरीज बॉडीज जो होती है, लाइक सेबी हो गया, आरबीआई है, आईआरडीआई है, पीएफआरडीए है, इन सबसे रिलेटेड आपको जो भी न्यूज में चल रहा है, इसके अलावा कब स्टैब्लिश हुआ, कहाँ हेडक्वार्टर है, फिलहाल कौन चेयरपर्सन है, किस नंबर के चेयरपर्सन है, ठीक है, थोड़ा सा उसका जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये सब चीजें भी आपको यहाँ पे कवर करनी है। देन फिर जैसे इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज हो जाएगी। देन फिर एलआईसी में क्लाइंट और कस्टमर, इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, हम क्लाइंट और कस्टमर से क्या समझते हैं, ठीक है। देन फिर शेयर और बॉन्ड, इस टाइप में जो क्वेश्चन हो जाएंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। फिर इसके बाद में कुछ बेसिक से जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, इंडिया के फर्स्ट पीएम कौन थे, 5 प्रेसिडेंट 5 पीएम के नेम बताओ, या फिर आपकी स्टेट की अगर जैसे हम बात करें तो आपकी स्टेट के करंट पीएम करंट गवर्नर जो है, ये तो ठीक है। इसके अलावा वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपके स्टेट के 5 सीएम जो अभी तक में बने हैं उनके नाम बताओ, या फिर जो गवर्नर बने हैं। वैसे मोस्टली गवर्नर का इतना नहीं पूछते हैं क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा डीप हो जाता है, हम सीएम को ही ज्यादा कवर करते हैं, तो इसलिए सीएम से वहां से मतलब वो पूछ सकते हैं कि अभी तक में 4 या 5 सीएम जो है उनके नाम बताओ। देन फिर उसके बाद में अगर आप कहीं और वर्क करते हैं तो उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप वहां पे वर्क करते हो तो आप उसको क्यों छोड़ना चाहते हो, आप एलआईसी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। देन फिर कुछ इंटरटेनिंग क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जैसे उन्होंने आपसे पूछ लिया कि आपको मूवीज देखना पसंद है या नहीं, आपने बोला कि हाँ हमें पसंद है, तो लास्ट मूवी आपने कौन सी देखी थी, क्यों देखी थी, क्या आपने उसमें से सीखा, ठीक है। देन फिर इसके अलावा जैसे उनने आपसे बोल दिया कि 5 कोई से भी ऐसी मूवीज के नाम बताओ जो कि मोटिवेशनल स्टोरीज पे बेस्ड है ना, मतलब मोटिवेशन पे बेस्ड है। जैसे हमारी जो हो गई सुपर 30 हो गई, तो वो आनंद कुमार की मूवी है, ठीक है। तो जो मोटिवेट करती है मूवीज, ऐसे मूवीज के बारे में बताओ, कुछ भी 5 मूवीज के बारे में, या फिर वो आपसे कोई से भी ऐसी मूवी में भी पूछ सकते हैं जो ज्यादा पॉपुलर मूवी रही है, जैसे ये मैंने सुपर 30 बताया कि ये जो मूवी है किसके ऊपर बनाई गई है, ऐसे ही वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने आपकी जो ये पूरा टाइम था, स्टडी टाइम था, इस टाइम पे आपने कौन से ऐसे मोटिवेशनल सॉन्ग सुने हैं जो कि आपको हमेशा मोटिवेटेड जिन्होंने रखा है, तो आप वहां पे जो थोड़े मोटिवेशनल सॉन्ग्स होते हैं वो आप बता सकते हो कि मैंने ये सॉन्ग सुना है जिससे मैं हमेशा मोटिवेटेड रहती थी, मोटिवेटेड रहता था, ठीक है, जो मुझे अच्छा फील कराता था, कुछ ना कुछ वर्क करने के लिए अगेन मोटिवेट करता था। तो इस टाइप में क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। देन फिर इसके बाद में जैसे ये भी क्वेश्चंस काफी बार पूछा जाता है कि हम आपको क्यों चूज करें, ठीक है, या फिर आप अपने आप को नेक्स्ट 3-4 ईयर में कहाँ देखते हो, नेक्स्ट 5-6 ईयर में कहाँ पे देखते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो गया। देन फिर इसके बाद में जैसे अगर आप किसी दूसरे डिवीजन से बिलोंग करते हो और आपने दूसरे डिवीजन में अप्लाई किया, तो वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप जब उस डिवीजन से मतलब बिलोंग करते हो तो आपने इस वाले डिवीजन से अप्लाई क्यों किया है, ठीक है। देन फिर इसके बाद में जितनी भी करंट न्यूजेस है, स्पेशली बैंकिंग और इंश्योरेंस अवेयरनेस से रिलेटेड, वो आपको अच्छे से कवर करनी है, जो आप पीडीएफ से कर सकते हो, डेली न्यूजेस से कवर कर सकते हो, या तो फिर जो यूट्यूब पे क्लासेस चलती है वहां से आप कवर इसको कर सकते हो। तो आपको बैंकिंग और इंश्योरेंस की जो न्यूजेस हैं ये आपको एकदम अच्छे से कवर करनी है 3-4 मंथ की। और इसके अलावा लाइक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी आप थोड़ा कवर करोगे, यही बैंकिंग इंश्योरेंस में, या फिर कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में होते हैं अपॉइंटमेंट्स, तो वो आपको कवर करना है। थोड़ा स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आपको करके जाना है, ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी काफी बार जो है वो क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इसलिए आपको स्पोर्ट्स जो न्यूज में है थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री, वो चीजें आपको करके जानी है। देन फिर जैसे आप कहाँ से स्टडी कर रहे थे, क्या आपने कोई
पेड सोर्स लिया है या फिर फ्री मतलब यूट्यूब से आप स्टडी कर रहे हो, कभी आपने कुछ कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की कि नहीं। मतलब ये थोड़े से बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए क्योंकि वहां आपका उनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको चेक करना, ठीक है। क्योंकि उनको ये पता है कि आप मेंस क्लियर करके आए हो तो आपको कहीं ना कहीं इंश्योरेंस का थोड़ा सा तो नॉलेज है, तभी आपने मेंस क्लियर किया है। अब देखो, आप डेफिनेटली जब आप एलआईसी में सिलेक्ट हो जाओगे तो वहां पे आप आपके कस्टमर को, क्लाइंट को एलआईसी की हिस्ट्री तो बताओगे नहीं, ठीक है। वहां पे आपका कॉन्फिडेंस काम करता है ना कि आप किस तरह से डील कर रहे हो सामने वाले के साथ में, तो वही चीजें आपके यहाँ पे चेक होती है। बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस भी आपसे पूछते हैं बीच बीच में, मे बी लाइक अच्छी पैनल जो है उसके मेंबर अच्छे हैं तो वो इंटरटेनिंग बातें भी करने लग जाते हैं, तो काफी सारी चीजें जो है वहां पे होती हैं। देन फिर उसके बाद में जैसे कि क्यों आप एलआईसी को ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, क्या आपको मोटिवेट करता है एलआईसी को ज्वाइन करने के लिए। देन इसके बाद में कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। तो देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ और वीकनेस में ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं फेंकना है, ठीक है, कि हमारी स्ट्रेंथ तो कुछ है पर हम बहुत बड़ी बड़ी बता दे रहे हैं कि अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं। आपको जो पॉजिटिव चीज है ना आपके बारे में केवल वही लेके चलनी है, और वीकनेस भी जो भी आपकी वो भी आपको एकदम अच्छे से बतानी है। ऐसा नहीं कि नहीं इसको हम साइड में रख देते हैं, नहीं तो फिर सामने पे मे बी इसका निगेटिव इफेक्ट पड़े, क्योंकि आप जितने लॉयल रहोगे ना और जितने कॉन्फिडेंस से बोलोगे वो वहां पे काफी मैटर करेगा। एंड देन फिर इसके बाद में IC38 ये भी आपको पढ़ के जाना है, इसको भी आपको कवर करना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं और काफी सारा इंश्योरेंस जो है वो यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। काफी सारे क्या मतलब मोस्टली इंश्योरेंस जो है यहाँ से कवर हो जाएगा, इसलिए आप एक बार IC38 जो है इसको भी पढ़ के जाओगे। ये काफी सारे क्वेश्चंस थे जो कि मैंने काफी सारी जगह से कलेक्ट किए थे। इसके अलावा एक और चीज कि आपका जो बायोडेटा रहता है उस पे बेस भी वो काफी सारे क्वेश्चन करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस बैंकिंग से रिलेटेड तो उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन किए ही नहीं, उन्हें जो भी क्वेश्चन किए हैं वो आपके बायोडेटा जो आप फॉर्म फिल करते हो उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन कर लिया, आपकी फैमिली के बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए, तो ये भी चीज भी बहुत बार हो जाती है। अब अगर हम उस पॉइंट की बात करें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत बार ये वाला जो पॉइंट होता है वो पूरा इंटरव्यू को आपकी तरह आपके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर देता है, तो वो होता है आपका हॉबी वाला सेक्शन। देखो, आप जब फॉर्म फिल करते हो वहां पे आप आपकी हॉबी डालते हो, साथ ही में जब आपका वो आपसे जब बोलते हैं टेल अबाउट योर सेल्फ, तब आप अपना नेम, आपका एजुकेशन और साथ में आप आपका हॉबी भी बताते हो। तो देखो, अगर आपकी हॉबी थोड़ी हटके होती है ना, जैसे नॉर्मली हम डांसिंग बोलते हैं, पेंटिंग बोलते हैं, इसके अलावा अगर कुछ हटके है जैसे गजल लिखना पसंद है मुझे, या फिर मुझे स्टैंड अप कॉमेडी करना पसंद है और मैं शोज में पार्टिसिपेट भी करती हूँ या पार्टिसिपेट भी करता हूँ, तो ये चीज जो है ना ये कहीं ना कहीं इंटरव्यू को थोड़ा सा चेंज कर देता है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यूअर्स जो होते हैं ना उनको इस चीज में इंटरेस्ट आने लग जाता है। जैसे गजल की बात करें तो वो आपसे कहेंगे कि हमको गजल सुनाओ, ठीक है, आपने सुनाया, उनको पसंद आया, वो फिर से आपसे बोलेंगे कि एक और सुनाओ। हो सकता है वो आपको नया वर्ड दे दें कि इस वर्ड से गजल बना के सुनाओ, हम तुमको टाइम दे रहे हैं, इतने टाइम में तुम एक गजल बनाओ और हमको सुनाओ, ठीक है, इस तरह से। या फिर वो थोड़ा सा आपसे ये पूछ सकते हैं कि कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली, कब आपने स्टार्ट किया, इंडिया में ये कब आई थी, है ना, फर्स्ट ये कहाँ इन्वेंट हुई थी, देन फिर सबसे पहले इंडिया में लेके आने वाला इसको कौन था, इस तरह के। तो यहाँ पे क्या होता है कि काफी सारा टाइम जो आपका इंटरव्यू का वो इसमें कवर हो जाता है। और उसके बाद फिर वो जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं थोड़े से वही जो बेसिक वाले क्वेश्चन हो गए कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपको क्यों ज्वाइन करना है, आपका एजुकेशन क्या है। तो इस तरह से आपका इंटरव्यू जो है ना वो कहीं ना कहीं पूरा हॉबी की आइड साइड ही घूमता रह जाता है। तो अगर आपकी कोई सी ऐसी हटके हॉबी है, ठीक है, और उसकी आपके पास में पूरा डिटेल है, कुछ अच्छा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है इंटरव्यू में, आप इंटरव्यू को पूरा अपनी तरह से चेंज करने के लिए, ठीक है। तो बस यही था आज का वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।